फ्लूइड का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने चाहता हूँ जो मेरा खुद का इनोवेशन है और मुझे लगता है ये अच्छा पॉइंट है, बच्चों को जानना चाहिए। ठीक, जैसा क्लास में भी यूजुअली मैं करता हूँ। तो एक बार इसको ध्यान से देखिए कि ये मैं कहने क्या चाह रहा हूँ। अगर क्लास में तो थोड़ी देर में बता देता हूँ तो शायद बहुत सारे लोगों का ध्यान नहीं जाता। इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। अगर एक वेसल में फ्लूइड है तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिनोमेना होती है यहाँ। आप देखिए कि ऑल ऑफ अस नो फ्लूइड के नीचे जो प्रेशर है, कि किसी भी डेप्थ पे जो फ्लूइड के प्रेशर है वो इस हाइट पे डिपेंड करता है। प्रेशर जो है वो इस हाइट पे डिपेंड करता है। ऊपर का प्रेशर है पी नॉट, तो P इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी एच। क्योंकि फ्लूइड का फोर्स जो होता है ना ओमनी डायरेक्शनल होता है, तो इसीलिए फ्लूइड को प्रेशर के टर्म्स में ही हम लोग रिलेट करते हैं। ओके, सो पी नॉट प्लस रो जी एच ये प्रेशर हो गया। अब इस चीज़ को ऐसे देखिए कि बेस पे इतने अमाउंट का प्रेशर लगा, क्योंकि फ्लूइड का प्रेशर है तो फोर्स तो सारे डायरेक्शन में लगाएगा। तो बेस पे फोर्स लगा F इक्वल्स टू प्रेशर इंटू एरिया, और प्रेशर का वैल्यू है पी नॉट प्लस रो जी एच और मल्टीप्लाइड बाई एरिया। ये हमारा फोर्स हो गया। जितना फोर्स लिक्विड बेस पे लगाएगा उतना ही फोर्स बेस भी लिक्विड पे लगाएगा, सेम फोर्स F। अब इसको ऐसा देखिए, न्यूटन्स लॉ के हिसाब से ऊपर को जो फोर्स लगा F, ये क्या काम कर रहा है? वेट को ही तो बैलेंस कर रहा है। M ऑफ वाटर इंटू जी। ऑब्वियसली प्रेशर का टर्म भी एक फोर्स लगा रहा है ऊपर से, तो नेट फोर्स की बात अगर हम करें तो नेट फोर्स इज इक्वल टू एम जी। नेट फोर्स में पी नॉट का टर्म जो है चला जाएगा। दैट मीन्स रो जी एच होल मल्टीप्लाइड बाई एरिया इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर इंटू जी। ये आ गया टर्म। नाउ यहाँ से देखिए, जो वेट है वाटर का ये हाइट ऑफ द वाटर डिटरमिन करता है। जो वेट है वाटर का ये हाइट ऑफ द वाटर डिटरमिन करता है। अब अगर आपने इसमें और ज़्यादा वेट डाल दिया तो क्या होगा? हाइट बढ़ जाएगा। तो कह रहा है अब इन सारी चीज़ को छोड़िए, इस बात को पकड़िए कि अगर आपने और ज़्यादा वेट इसमें डाला तो हाइट बढ़ जाएगा। जैसे अब मैंने ना इसमें एक एम मास का ब्लॉक डाल दिया, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में हो गया हमारे पास मास ऑफ वाटर इंटू जी प्लस जो ब्लॉक है एम मास का इंटू जी। ये सारा का सारा वेट हो गया। अब सोचिए इससे क्या होगा कि ये सारा वेट अल्टीमेटली तो बेस पे ही जाना है, क्योंकि साइड वॉल्स तो वर्टिकल हैं। साइड वॉल्स तो राइट और लेफ्ट फोर्स लगाएंगे, तो सारा का सारा वेट तो बेस पे ही जाना है। तो इसको अब हम लिखेंगे, क्या होगा? जैसे ही आप मास इसमें डालते हैं आप देखते हैं वाटर का हाइट बढ़ जाता है। अब इसको हम लोग कैसे जोड़ते हैं कि कितना ये नीचे गया फिर कितना हाइट वाटर का गया? मैं कह रहा हूँ वो सब मत देखो, ये देखो, ये मास जैसे ही पानी के अंदर गया, नया वेट जोड़ा तो राइट हैंड साइड में वेट बढ़ा। तो कह रहा हाइट लिक्विड इसलिए बढ़ा लेगा। हम लोग अब इसको इनडायरेक्टली देखेंगे, फ्लूइड नाम ही है इनडायरेक्ट मेथड का, ठीक है। सो हाइट इसलिए बढ़ा लेगा, मतलब पहले से जो रो जी एच था वो तो है ही, साथ में एक्स्ट्रा हाइट डेल्टा एच आएगा, ठीक है। कि एक्स्ट्रा हाइट डेल्टा एच जो है ये एडिशनल वेट को, एक्स्ट्रा हाइट जो है ये एडिशनल वेट को सपोर्ट करेगा। सो रो जी एच प्लस डेल्टा एच
इंटू जी, जी तो ऑलरेडी है, इंटू एरिया, ठीक है, इंटू एरिया हम करेंगे तो अब क्या हुआ, तो हम ऐसे नहीं देखेंगे कि ये ब्लॉक अंदर गया इसलिए पानी बढ़ा, ब्लॉक कितना गया, कितना वॉल्यूम में ऑक्यूपाई किया, उतना लिक्विड बाहर आया, बचे हुए एरिया में वो ऊपर गया, कह रहा वो तो लेंदी मेथड है। प्रेशर हमें इसको ढूंढने का एक इनडायरेक्ट तरीका बता रहा है, खुद से बोल रहा है, कह रहा है कि रो जी एच प्लस एच, रो जी एच प्लस डेल्टा एच इंटू एरिया इज मास ऑफ वाटर इंटू जी प्लस एम जी, स्मॉल एम जी इज वेट ऑफ द ब्लॉक। सही है, तो इससे क्या हुआ, अब आप रो जी एच ए इज एम डब्ल्यू जी, तो रो जी एच इज एम डब्ल्यू जी, काट दिया। तो जो आप कैलकुलेट करके लाते, जी से जी कटा, एम बाई रो ए, तो जो आप यहाँ पे कितना पानी अंदर गया फिर कितना बाहर आया, एरिया इसका कहोगे, इसका एरिया बताओ, कह रहा कुछ मत बताओ, हाइट कितना बढ़ा वो हमने निकाल लिया। तो ये छोटा सा इनडायरेक्ट मेथड जनरेट हो गया हमारा, जो इस तरह के और भी क्वेश्चंस करने में हमारी मदद करेगा। जैसे से ये कंटेनर है कुछ ऐसा, ओके, एक कंटेनर है कुछ ऐसा और अब इसमें लिक्विड है, ये लिक्विड डाल दिए, ठीक। और इस कंटेनर में अब एक और ब्लॉक डला हुआ है पहले से, मान लीजिए वुडन ब्लॉक एक पहले से इसमें डला हुआ है, तो वुडन ब्लॉक जो डला होगा उसका भी वेट है और पहले से हाइट वाइट एडजस्टेड था। इस वुडन ब्लॉक पे एक और कॉइन रखा हुआ है, इस वुडन ब्लॉक पे एक और कॉइन रखा हुआ है, ठीक, और ये सब फ्लोट कर रहा है, राइट। तो कहता है ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि कह रहा है कि ये कॉइन अगर सिंक करेगा तब क्या होगा हाइट ऑफ द लिक्विड में। तो ये सब अरेंजमेंट पहले सा था जिसकी वजह से कुछ हाइट लिक्विड की एच ऑलरेडी थी, ये एच हाइट लिक्विड की ऑलरेडी थी। अब जब ये कॉइन सिंक करेगा, ठीक, कॉइन सिंक करेगा तो तब क्या होगा, तो कॉइन के सिंक करने से पहले इनिशियल देखिए, तो इनिशियली जो राइट हैंड साइड था हमारा, वाटर का वेट, वुडन ब्लॉक का वेट और कॉइन का वेट, ये सब बैलेंस हो रहा था किससे, रो इंटू जी इंटू एच, जो भी हाइट इसकी रही होगी, मल्टीप्लाइड बाय एरिया, इनसे बैलेंस हो रहा था। अब ये पहले था, अब फाइनल, तो फाइनल में अब क्या होगा कि कॉइन तो नीचे आ गया, तो कह रहा राइट हैंड साइड तो हमारा सेम रह गया, कॉइन, वाटर, वुडन ब्लॉक सब मिलके तो सेम है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में आप सोचिए, रो जी एच डैश ए, एक नया फोर्स आ गया नॉर्मल का, क्योंकि कॉइन यहाँ क्यों रुका, क्योंकि बेस ने नॉर्मल लगाया, कुछ तो लगाया होगा, मैं नहीं कर रहा हूँ उसके वेट के बराबर, पर कुछ तो लगाया, एन, राइट, एन आया। तो अब सोचो इनिशियल की तरह ही राइट हैंड साइड है सेम टू सेम, पर लेफ्ट हैंड साइड में एक नया फोर्स आया, तो भाई यहाँ तो ये चीज़ तो घटेगी ना, क्योंकि राइट हैंड साइड सेम रखना है, तो हाइट घट गया। तो इफ द कॉइन सिंक्स goes to the bottom, it has to decrease. On the other hand, say if I have the container and there is liquid inside it, इसके अंदर लिक्विड है, सब कुछ सेम है, और इस पे एक वुडन ब्लॉक वही पहले जैसा वुडन ब्लॉक प्लेस्ड है, और
वुडन ब्लॉक पे इस बार एक से आइस है। नाउ इफ समवन थ्रोज दिस आइस इनटू द वाटर, या कोई और हल्की चीज़ है, इफ इट थ्रोज इन द वाटर, तो अब देखिए राइट हैंड साइड में इनिशियली क्या है, कुछ तो वेट होगा, वेट इज सम टुगेदर ऑफ ऑल ऑफ देम, और लेफ्ट हैंड साइड में ये हमारी पहले से कुछ हाइट थी, तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा रो जी एच इंटू एरिया, लेफ्ट हैंड साइड ऐसा हो जाएगा, करेक्ट। अब जब आइस को आपने थ्रो किया तो वेट तो किसी का बदला नहीं, वो तो सेम रह गया। तो राइट हैंड साइड सेम है, लेफ्ट हैंड साइड में रो चेंज हुआ क्या? नहीं, पानी है, नहीं बदला, जी नहीं बदला, एरिया नहीं बदला, तो भाई हाइट क्यों बदले? और इस बार क्योंकि ये जो आइस थ्रो किया है वो तो बेस पे आया नहीं है, तो नॉर्मल तो आएगा नहीं। अब नॉर्मल नहीं आएगा तो हाइट सेम रह जाएगा। सो इफ द बॉडी विच इज थ्रोन keeps floating, then if the body which is thrown in the water, if it keeps floating, then height does not change. Why? राइट हैंड साइड में चेंज नहीं है, लेफ्ट में नॉर्मल आया नहीं। ओके, अब थोड़ा और ट्विस्ट करते हैं इसको कि अगर इंस्टेड ऑफ आइस इट इज समथिंग से वैक्स, and this wax is thrown in the water. okay okay, तो इससे पहले एक बार और देख लीजिए, वेट, सो अब अगर ये आइस जो यहाँ आया है पानी में आ गया और ये आइस मेल्ट कर गया, तब क्या होगा? तो अगर हम मेल्ट करेगा तो वाटर बनेगा, तो क्या वाटर की डेंसिटी चेंज होगी? नो, इट विल रिमेन सेम। अब राइट हैंड साइड वेट तो सबका सेम है, तो अगर हाइट नहीं बदलेगा, तो अगर आइस मेल्ट भी कर जाएगा तो भी हाइट नहीं बदलेगा। क्यों? नॉर्मल आया नहीं, और दूसरा जो वेरिएबल है रो, इस पे भी फोकस कीजिए, डेंसिटी नहीं बदला। अब डेंसिटी नहीं बदला तो भाई लेफ्ट हैंड साइड में और क्या ही बदलेगा? कुछ नहीं बदलेगा, फिर तो ये सेम रह जाएगा, करेक्ट। अब इसका एक वेरिएशन ये आ सकता है कि अगर इसका एक वेरिएशन ये आ सकता है कि अगर वाटर में हमने एक वैक्स का क्यूब डाल दिया, वाटर में एक वैक्स का क्यूब डाल दिया, तो अब देखते राइट हैंड साइड में मास ऑफ वाटर इंटू जी प्लस मास ऑफ आइस इंटू जी, और लेफ्ट हैंड साइड में डेंसिटी पी नॉट तो कट चुका था, ये सब बड़ा प्रेशर नीचे का निकाल रहा है ना, फोर्स, जो जैसा मैंने फर्स्ट स्लाइड में समझाया, डेंसिटी इंटू जी, और ये जो टोटल स्टैंडिंग हाइट है एच, ये सो रो जी एच मल्टीप्लाइड बाई एरिया, ठीक है, ये आ जाएगा रो जी एच इंटू एरिया, हमने डाल दिया, करेक्ट। तो ये इन सबको संभाले हुए है। ये कौन सा केस? इनिशियल, अभी वैक्स वैक्स ही है। अब अगर ये वैक्स मेल्ट कर जाता है तब क्या होगा? आफ्टर, इफ द वैक्स मेल्ट्स देन द वैक्स गोज, वैक्स तो गया, और वैक्स की जगह क्या बना? तो वैक्स की जगह पे बना लिक्विड वैक्स, ठीक। अब क्या होगा?
सोचो, तो वेट तो सेम रहेगा भाई, मेल्ट करने से वेट थोड़ी बदलता, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में वाटर के साथ साथ अब वैक्स भी आ गया। तो सोचो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू H1 प्लस डेंसिटी ऑफ वैक्स जो मोल्टेन वैक्स है इंटू जी इंटू H, कुछ तो हाइट उसका भी बनेगा, स्मॉल h यह जाएगा, और राइट हैंड साइड हमारा सेम है। तो सोचो क्या हुआ होगा, राइट हैंड साइड तो सेम है, अब एक नया टर्म यहाँ आया है सपोर्ट में, तो पहले टर्म का हाइट घट जाएगा। जो आप कह सकते थे कि अरे वैक्स तो पानी के अंदर डूबा हुआ था, तो वैक्स अगर पानी के अंदर डूबा हुआ था तो उतना तो खाली जगह था पानी में, वैक्स मेल्ट कर गया तो वैक्स आया ऊपर, पानी गया नीचे, तो पानी की हाइट घट गई। लेकिन अब हम जानना चाहते हैं कि टोटल हाइट h जो है उस पर क्या असर आया। तो ठीक है, हम ऐसा लिख लेंगे, एवरेज डेंसिटी इंटू जी इंटू एच डैश इंटू एरिया, एरिया तो सब में था एटलीस्ट, और राइट हैंड साइड वेट तो बदलेगा नहीं कुछ भी मेल्ट करने से। तो सोचो जब पानी के साथ साथ यहाँ वैक्स आ गया तो एवरेज डेंसिटी का क्या हुआ, एवरेज डेंसिटी घट गई इनकी, पानी और वैक्स मिलकर एवरेज डेंसिटी तो घट गई, पर राइट हैंड साइड तो सेम है, किसी को तो बढ़ना होगा, सो एच डैश विल इंक्रीज। सो इफ द न्यू लिक्विड विच इज कमिंग हैज अ लेसर डेंसिटी देन एवरेज डेंसिटी डिक्रीजेस, क्योंकि पहले तो केवल पानी था, अब तो दो लिक्विड है, तो एवरेज है, हल्की वाली चीज आएगी तो एवरेज घटेगा, द हाइट हैज टू इंक्रीज। सही है, ठीक। अब इसे और थोड़ा इम्प्रोवाइज करते, क्वेश्चन जो क्लास में आया था इसके लिए अगर इसको इम्प्रोवाइज करें, एक शीट दी थी हमने आपको, उसमें भी एक क्वेश्चन था थोड़ा और इम्प्रोवाइज्ड, तो वो ये है वाटर। अब कहता है कि वाटर के ऊपर आइस है, और इसमें डाला ऊपर से कोई और दूसरा लिक्विड, सम अदर लिक्विड इसके ऊपर डाला। तो रुको, कह रहा जब ये लिक्विड हम डालेंगे, पहले ये भी जोड़ लेते कि लिक्विड डालेंगे तो ये आइस नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, ये सोचना है। तो जब लिक्विड नहीं था तो आइस कहीं पे था, तो आइस पे लगने वाला जो बॉयंट फोर्स था, तो बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड वॉल्यूम सबमर्ज्ड इंटू जी, और ये चीज़ किसको संभाले हुए था, आइस का वेट को संभाले हुए था। बॉयंट फोर्स इक्वल्स टू वेट फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए, ये पहले का बात है जब लिक्विड नहीं डाला था तो, और जब लिक्विड डाल दिया तब क्या होगा, तो लिक्विड डाल दिया तो बॉयंट फोर्स में तो दो टर्म आ जाएंगे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड V1 सबमर्ज्ड इंटू जी, मतलब ये पहला लिक्विड, और फिर आएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड 2 इंटू V2 सबमर्ज्ड इंटू जी, पर आइस का वेट तो वही रहेगा, अब दोनों का मिल करके। तो क्लियर है कि पहले एक टर्म था अब दो टर्म हुए, तो दो टर्म हुए, जैसे एक नया टर्म आएगा तो क्लियर है पहले वाले में जो सबमर्ज वॉल्यूम है ये घट जाएगा, क्योंकि इधर से कुछ सपोर्ट आया, पहले क्या था, ये अकेला टर्म सपोर्ट कर रहा था VS वॉल्यूम सबमर्ज, अब सपोर्ट अपर लिक्विड के वेट का भी आया। सही है ना, बॉयंट फोर्स ऐसे ही लिखते हैं ना, जो लिक्विड में बॉडी सबमर्ज्ड है दोनों में जितना पार्ट सबमर्ज्ड है, तो पहले से सबमर्ज्ड वॉल्यूम जो था वो वाटर में घट गया, मतलब ये बॉडी पानी में अब कम सबमर्ज्ड है, ठीक, पहले अब पानी में कम सबमर्ज्ड है। अब सोचो पीछे क्या रिजल्ट आया था, अगर हमारे वेसल में केवल पानी था और आइस था, तो आइस के मेल्ट करने से कोई भी चीज़ सिंक नहीं करी, हाइट रिमेन सेम। कैसे,
डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू एच इंटू एरिया और टोटल वेट, जो वाटर था आइस था इनका मिला करके वेट। ठीक, तो क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर, आइस मेल्ट करके क्या बनेगा, वाटर ही बनेगा, तो डेंसिटी ऑफ वाटर तो सेम रह गया। तो क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर सेम रह गया, राइट हैंड साइड का वेट सेम है, तो भाई हाइट तो हमारा सेम ही रहेगा ना, क्यों बदलेगा। लेकिन अब यहाँ क्या हुआ, अब यहाँ वॉल्यूम सबमर्ज्ड वाटर के अंदर हमारा कम हो गया है। तो जब ये आइस मेल्ट करेगा, तो पहले देखिए, पहले अगर ये आइस मेल्ट करता तो ये आइस लेवल सेम तभी रहेगा ना, जब ये आइस एग्जैक्टली इतना ही वॉल्यूम का वाटर प्रोड्यूस करेगा। आइस लाइटर होता है, वाटर डेंसर होता है, तो आइस जब मेल्ट करेगा तो इतने ही वॉल्यूम का वाटर प्रोड्यूस करेगा। पर अब यहाँ क्या हुआ, अब तो वॉल्यूम सबमर्ज ऊपर वाले लिक्विड के आने की वजह से श्रिंक कर गया है, घट गया V1S, तो V1S तो कम है इससे, मतलब इस वाले से V1S कम है। इसका मतलब जो वाटर बनेगा उसको तो इतना जगह चाहिए था, पर अब तो जगह कम दे रहे हो तुम, तो कहाँ जाएगा वाटर, ऊपर जाएगा। तो क्या होगा, इससे मेल्ट करने के बाद ये जो वाटर का हाइट है ये इंक्रीज करेगा, सही है। एंड लिक्विड का क्या होगा हाइट का, तो कह रहा है कि ओवरऑल जब ये आइस मेल्ट हुआ, ठीक, पूरी हाइट अगर हमको चाहिए, तो पूरी हाइट अगर हमको चाहिए तो हम फिर से यही एवरेज वाले पे चलें जो पीछे के पेज पे किया था। ये देखिए यहाँ पे हमने एवरेज की बात की थी, तो एवरेज कर लेते हैं। तो कहा कि ये जो पूरी हाइट है इसको आप कैपिटल H कहिए। तो हमारे पास एवरेज डेंसिटी है, G है, H है और एरिया है, और ये सबके वेट के बराबर है। किसका, वाटर का वेट, लिक्विड का वेट, आइस का वेट। ये इनिशियल हो गया। लेकिन अब जब ये आइस मेल्ट करेगा तो क्या बनेगा, वाटर, और ऊपर में जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी कम है, तो पानी जितना था अब और पानी बन गया, लिक्विड तो उतना ही रहा। तो क्या होगा, एवरेज डेंसिटी बढ़ गया, क्योंकि मिक्सचर में अब लिक्विड उतना ही है, पानी अब आइस के मेल्ट करने से ज़्यादा बना, एवरेज डेंसिटी बढ़ गया, तो हाइट क्या हो गया, घट गया। सो ओवरऑल हाइट विल डिक्रीज बट वाटर का हाइट विल इंक्रीज। करेक्ट है। ओके, सो व्हाट वी सॉ कि जो ये आइस मेल्ट कर गया तो ओवरऑल हाइट घट गया, एवरेज लिया, एवरेज डेंसिटी बढ़ गया क्योंकि पानी बढ़ गया, तो हाइट घट गया। और इंडिविजुअल हाइट्स की बात करें तो जो हाइट यहाँ है वाटर का वो बढ़ा है, और जो लिक्विड है उसका हाइट घटा है, क्योंकि ओवरऑल घटना है तो किसी को तो घटना है, ठीक है। अब ये तो इसमें थोड़ा सा ट्रेडिशनल एलिमेंट मैंने ये वाला मिला दिया, राइट। अब मैं ट्रेडिशनल चीज़ नहीं करता हूँ, जो मेथड आपको सिखाया वही वाले डालता हूँ, ठीक। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कैसे आएगा। ओके, सो क्वेश्चन को फिर से फ्रेश अप्रोच करते हैं। ये हमारा टोटल हाइट है, ये इसमें आइस है और ये लिक्विड है, ये इनिशियल स्टेट है। तो इनिशियल स्टेट में क्या है हमारे पास, डेंसिटी, ये राइट हैंड साइड में वेट, किसका वेट, लिक्विड का वेट, वाटर का वेट, लिक्विड का वेट, आइस का वेट। वो तो नहीं बदलना है ना, आइस के मेल्ट करने से क्या ही बदलेगा। अब इस चीज़ को बैलेंस कौन करता है, तो इस चीज़ को दो लोग बैलेंस कर रहे हैं। एक वाटर का स्टैंडिंग हाइट है विच इज से H1, और ये लिक्विड का स्टैंडिंग हाइट है विच इज से H2। तो लिखा डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू G इंटू H1 इंटू एरिया प्लस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू G इंटू H2 इंटू एरिया, और राइट हैंड साइड में हमारे पास वेट आ गया। करेक्ट है यहाँ तक।
क्योंकि सबका वेट कौन संभाल रहा है, प्रेशर नीचे का, और नीचे का प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं, रो जी एच से। तो अपर लिक्विड का रो जी एच, नीचे वाले लिक्विड का रो जी एच इंटू एरिया, और नीचे जो लिक्विड फोर्स लगाएगा बेस भी वही फोर्स उस पर लगाएगा। पहली स्लाइड में यही बात करी थी हम लोगों ने। अब सोचो क्या हुआ, आइस जब मेल्ट कर गया, तो ज़रा ड्रॉ कर लें यहाँ, आइस जब मेल्ट कर गया तो क्या होगा, नीचे वाटर बन गया, करेक्ट है, प्योर वाटर, फ्लैट सरफेस, नो आइस, सारा वाटर मेल्ट करके नीचे आ गया, ठीक। और ऊपर हमारा लिक्विड का एक प्लेन लेयर बन गया, प्लेन लेयर, रेक्टेंगुलर लेयर, करेक्ट है। ये H1 डैश और ये H2 डैश। गेस क्या होगा, लिक्विड अभी इर्रेगुलर शेप में है, लिक्विड का शेप अभी ये है, और तब हाइट है H2। जब लिक्विड प्लेन हो जाएगा तो बताओ हाइट क्या होगा। ओवरऑल हाइट ऊपर गई नीचे गई वो मत देखो, जब लिक्विड इर्रेगुलर शेप में है और जब फ्लैट शेप में है तो क्या होगा, वॉल्यूम तो सेम है, फ्लैट शेप में रखेंगे तो हाइट तो कम है। तो मतलब फाइनली क्या हुआ, ये फाइनल वाला सिचुएशन है, फाइनल आइस मेल्ट करके तो वाटर में मिल गया, तो लिक्विड का जो हाइट है H2 डैश डिक्रीजेस, क्योंकि पहले वो ऑड शेप का था, अब वो फ्लैट शेप का हो गया है, तो घट गया। पर राइट हैंड साइड वेट तो सेम है अभी भी, तो लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म अगर घटा है पर डेंसिटी नहीं बदला किसी का, लिक्विड का डेंसिटी लिक्विड का डेंसिटी, वाटर का डेंसिटी वाटर का डेंसिटी, तो H1 को बढ़ना होगा, सही। तो वाटर का हाइट बढ़ गया, लिक्विड का हाइट घट गया, और ओवरऑल के लिए क्या होगा, ओवरऑल एवरेज डेंसिटी क्या हुआ, या इस केस में क्या हुआ था, एवरेज डेंसिटी, जब ये सारा का सारा वाटर और लिक्विड बन गया तो वाटर का आइस से भी तो वाटर बना, तो वाटर का अमाउंट बढ़ गया, तो एवरेज डेंसिटी वाटर और लिक्विड का मिला के बढ़ गया था, इसलिए जो टोटल हाइट है वो घट गया था, ठीक। तो ये मैंने फूड फॉर थॉट दे दिया, ये यूज़ कर सकते हैं ऐसे तरह के सारे क्वेश्चन में। लिक्विड बहुत इंटरेस्टिंग है, इस तरह के और भी पॉइंट्स हैं, तो धीरे धीरे आई विल ट्राई, ठीक है। आप भी इनोवेट करेंगे तो कुछ नया ही आएगा, बुक्स में नहीं मिलना आपको।